आज के हमारे एजुकेशन प्रोग्राम का नाम है जीरो से हीरो कैसे बने। दोस्तों, जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं और हम समझ नहीं पाते कि ये हमसे क्यों नहीं हो पाता। तो आज का जो हमारा ये प्रोग्राम है वो 2 सेक्शन में डिवाइडेड है। पहला जो सेक्शन है उसमें 4 बेसिक कवर किया हुआ है कि वो कौन से 4 स्टेप्स हैं जो हमें इस बिज़नेस के अंदर अगर करेंगे तो हम बहुत आगे तक जाएँगे। और जो अगला सेक्शन होगा उसमें इसकी बारीकियों को बताया गया है कि हम बिज़नेस तो स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उसके अंदर सफल क्यों नहीं हो पाते? तो वो सेकंड सेक्शन रहेगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट सेक्शन में चलेंगे कि ज़ीरो से हीरो कैसे बने। नेटवर्क बनाने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहला यही काम होता है कि अगर हम बिज़नेस के अंदर आ जाते हैं तो नेटवर्क बनाने के लिए हमें करना क्या है? सफलता का फ़ॉर्मूला है क्या? तो सफलता का फ़ॉर्मूला जिन लोगों ने पहले भी देखा है तो वो उनको पता भी होगा कि हमारे पास जो सफलता का फ़ॉर्मूला है, पहला है सीखो। हमें अपनी टीम को सिखाने के लिए सबसे पहले हमें खुद सीखना होता है। दूसरा है जब हम सीख जाते हैं, तो वही बिज़नेस हमें अपनी टीम को सिखाना होता है। उसके बाद हमें अपनी टीम की हेल्प करनी होती है और जब हेल्प करते हैं, तो यही तीनों चीज़ें हमें मॉनिटरिंग करनी होती है कि वो हमारी टीम में भी डुप्लीकेट हो। यही 4 चीज़ें हैं जो आप अगर करते हैं, तो आप इस बिज़नेस के अंदर बहुत बड़ी कामयाबी ले पाते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि हमें सीखना क्या है? तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है कि हमें क्या सीखना है, तो सबसे पहले हमें सीखना है लिस्ट बनाने आना चाहिए। लिस्ट बनाना आना चाहिए, हमें ये सीखना होता है। फिर इन्विटेशन कैसे देना होता है, हमें ये सीखना होता है। तीसरा, हमें प्लान दिखाना भी आना चाहिए, तो वो भी हमें सीखना होता है और फ़ॉलो अप कैसे करना है, हमें वो भी सीखना है। तो हम एक-एक करके इसका विस्तार से देखेंगे कि अब हमें क्या सीखना है। डिटेल्स में चलते हैं हम। तो सबसे पहला पॉइंट है कि लिस्ट बनाना। दोस्त, हम बिज़नेस तो स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हमारे बिज़नेस का जो रॉ मटेरियल है, हम उसी को ही नहीं कर पाते। यानी कि हम लिस्ट ही नहीं बनाते हैं और जब लिस्ट नहीं बनाएँगे, तो हमारा जो रॉ मटेरियल ही नहीं होगा, तो फिर प्रोडक्शन कहाँ से होगी? इसलिए जो हमारा पहला टॉपिक है, लिस्ट बनाना। तो सबसे पहली हमारी हमें यही देखना होगा कि लिस्ट कैसे बनाते हैं हम और लिस्ट बनाने के लिए हम डिटेल में चलेंगे कि लिस्ट कैसे बनानी है। बहुत सारे फ्रेंड्स गलती करते हैं यहाँ पर, लिस्ट बनाते ही नहीं हैं। उनके दिमाग में ये रहता है कि मेरे मोबाइल फ़ोन में सेव्ड है या मैं ये कर लूँगा, उसको फ़िज़िकली उस लिस्ट को नहीं बनाते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर हमारे पास रॉ मटेरियल ही नहीं होगा, तो ये बिज़नेस नहीं हो पाएगा। अगर रॉ मटेरियल नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं होने वाली, सिंपल सा फ़ॉर्मूला है। तो यहाँ पे अगर आपको इस बिज़नेस के अंदर कामयाब होना है, तो सबसे पहले हमारे पास रॉ मटेरियल होना चाहिए और रॉ मटेरियल हमारे इस बिज़नेस का है बड़ी-सी लिस्ट बनाना। अब जिन भी दोस्तों ने अभी तक लिस्ट नहीं बनाई है, तो आप ये समझ लीजिए कि उनका बिज़नेस हो सकता है 2, 4, 6, 10 लोगों को आप बिज़नेस के अंदर ले आएँ। लेकिन अगर आपको बहुत बड़ा कुछ करना है, तो आपको ये सिस्टम फ़ॉलो करना ही पड़ेगा। आपको लिस्ट बनानी ही पड़ेगी और लिस्ट बनाने का यहाँ पे मैं एक फ़ॉर्मूला दे रहा हूँ, फ्रेंड्स फ़ॉर्मूला जिसको बोलते हैं। इससे आपकी बहुत बड़ी लिस्ट बनेगी। जिन लोगों को ये लगता है कि मैं लोगों को जानता नहीं हूँ, मैं लिस्ट में किसको डालूँगा, तो मेरे मेरे पास ये फ़ॉर्मूला है, जो हमारे सीनियर्स ने हमें बताया है कि इस तरीके से अगर आप लिस्ट बनाओगे, तो आपकी लिस्ट बहुत बड़ी होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंड्स फ़ॉर्मूले की। फ्रेंड्स में एफ एफ का मतलब होता है फ्रेंड, फ्रेंड का मतलब दोस्त। दोस्त जितने भी हैं आपके, और दोस्त की जब हम बात कर रहे हैं, तो हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, हमारे ब्रदर के फ्रेंड्स हो सकते हैं, हमारे सिस्टर के फ्रेंड्स हो सकते हैं, हमारे फादर के फ्रेंड्स हो सकते हैं, हमारे मदर के फ्रेंड्स, मतलब हमारे फैमिली में जब हम फ्रेंड्स की बात करेंगे तो वो किसी के भी फ्रेंड्स हों, हमें उसको लिस्ट में लेकर के आना है। और आज की डेट में तो डिजिटल का टाइम है। फेसबुक फेसबुक के जरिए भी लोग फ्रेंड बना के उनको भी, अगर आपके ऐसे भी फ्रेंड है, फेसबुक फ्रेंड भी हैं,
तो उनको हमें बिजनेस के अंदर लाना है, तो लिस्ट के अंदर उनको भी ला सकते हैं। उसके बाद है आर, रिलेटिव्स, यानी कि रिश्तेदार। हमें इस लिस्ट के अंदर उन सभी रिश्तेदारों को डालना है, हमारे चाचा, ताऊ, मामा, फूफा, जितने भी रिश्तेदार हमारे हैं, सबको हमें इस लिस्ट के अंदर लेकर के आना है। उसके बाद आई, आई का मतलब है इंस्टीट्यूशन, संस्थान। जहां जहां जिस भी संस्थान से आप संबंधित रहे हैं, उस संस्थान के अंदर जब जितने लोग को आप जानते हैं, सबको आपको इस लिस्ट के अंदर लाना है। ई का मतलब है एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर। यदि आप किसी कंपनी के मालिक हैं, तो आपके वर्कर, जितने आपके एम्प्लॉयज हैं, वो आपके लिस्ट के अंदर आ सकते हैं। यदि आप एम्प्लॉय हैं, तो आपके सह कर्मचारी और आप मालिक भी इस लिस्ट के अंदर आ सकता है। उसके बाद एन, पड़ोसी, नेटवर्कर। आपके जितने भी पड़ोसी होंगे, अब यहाँ पे उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो रेंट पे रहते हैं। जहां जहां भी आपने अगर रेंट पे चेंज किया अपना मकान, और जितने भी पड़ोसी आपके बने हैं, उन सबको इसके लिस्ट के अंदर आप ला सकते हैं, और उन सबको हमें इसके अंदर लाना भी है। और उसमें आप ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे आजकल तो सोशल मीडिया पे जा करके आप नेटवर्क करके भी नंबर सर्च करके, नाम सर्च करके, उनको भी आप इस बिजनेस के अंदर लाना है, तो इस अपनी लिस्ट के अंदर उनको नोट कर सकते हैं। उसके बाद है डी, डीलर, डायरेक्ट डीलिंग वाले। यहाँ पर आपके जिनसे डेली डायरेक्टली डीलिंग होती है, जैसे दूध वाला, अखबार वाला, चाय वाला, राशन वाला, उन सबको आप इस बिजनेस के अंदर ला सकते हैं, तो उनको भी आप इस लिस्ट के अंदर डाल सकते हैं। उसके बाद अनजान लोग, एस, स्ट्रेंजर, अनजान लोग। और सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू भी आप कई सारे लोगों को इस बिजनेस के अंदर लाने के लिए लिस्ट के अंदर ला सकते हैं। एस का मतलब तो ये कह सकते हैं कि जो आपकी लिस्ट में है, उन लोगों को अगर छोड़ दिया जाए, तो बाकी पूरी जो इंडिया है, पूरी दुनिया है, वो आपके लिए एक कोल्ड बिजनेस कह सकते हैं उनको। हम उनको डायरेक्टली नहीं जानते, लेकिन वो हमारे इस बिजनेस के अंदर आ सकते हैं। तो जानने वाले कम और नहीं जानने वाले ज्यादा इस बिजनेस के अंदर आपके साथ फायदेमंद रहते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी लिस्ट बनाएंगे तो काफी बड़ी लिस्ट बनेगी। उसके बाद जब लिस्ट बन गई, तो लिस्ट को सिटी के अकॉर्डिंग बनानी है। जो आपके जितने भी लिस्ट के अंदर लोग आए हैं, उनको सिटी के अकॉर्डिंग सेग्रीगेट कर लेंगे आप, उस तरीके से आप उसको बना लेंगे। और लिस्ट बनाते समय हमें खुद ज्योतिषी नहीं बन जाना है, हमें खुद पूर्वानुमान नहीं लगाना है कि वो बिजनेस करेगा या नहीं करेगा। ये हमें नहीं सोचना। हमारा काम है प्रॉपर तरीके से जो हमें सिस्टम बताया गया, हमें उसको बिजनेस दिखाना है। तो बिजनेस दिखाने के लिए हमें उसको सबसे पहले लिस्ट के अंदर लाना पड़ेगा, बिना सोचे समझे कि वो बिजनेस करेगा नहीं करेगा, वो बात की बात है। और अपनी लिस्ट को बड़ा करने के लिए मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपनी लिस्ट को रेगुलर अपडेट करते रहें, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम लिस्ट बनाते हैं, तो बहुत सारे लोगों के नाम छूट जाते हैं। तो जैसे जैसे आपको लिस्ट याद आती रहे, लोग मिलते रहें और लोग याद आते रहें, तो इस लिस्ट को अपडेट करते रहें। लिस्ट को बनाने के लिए हम एक फॉर्मेट को भी यूज कर सकते हैं। इसका चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सीरियल नंबर, नेम ऑफ द प्रोस्पेक्ट, उसका मोबाइल नंबर, उसके बाद सिटी, कौन सी सिटी में रहता है वो, उसके बाद वो करता क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है। उसके बाद अगर आपने उसको लिंक सेंड किया हुआ है, तो यस आ जाएगा इसके अंदर। उसके बाद उसको कब प्लान दिखाया और प्लान कैसे दिखाया है, वेबिनार के थ्रू या वीडियो के थ्रू। उसके बाद वो अपग्रेड हुआ है, उसकी डेट आ जाएगी। उसके बाद आपने मॉनिटरिंग करनी है कि 4 बेसिक की ट्रेनिंग उसकी हुई है या नहीं हुई है। यहाँ तक बिना 4 बेसिक की ट्रेनिंग दिए बिना आप उसका साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिसको भी आप बिजनेस के अंदर लेकर के आते हैं, उसकी 4 बेसिक ट्रेनिंग जो है वो मैंडेटरी है, वो आपकी जरूरत है कि आपको उनको बताना ही है। अगर आप नहीं बताएंगे तो समझ लीजिए आप अपने बिजनेस से आप खुद ही धोखा कर रहे हैं, और आप बिजनेस के अंदर कामयाबी से दूर रहेंगे। और उसकी इनकम स्टार्ट करवानी है, ये सारी चीजें आपने मॉनिटर करना है। जितने भी लोगों को आप डायरेक्ट में लेकर के आते हैं, जो आपके टीम के हैं, इनको आप मॉनिटर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि ये फॉर्मेट मैंने एक रेफरेंस के लिए दिया है।
इसमें जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, अगर ऐसा नहीं भी है तो आप जिस भी तरीके से चाहें, लेकिन लिस्ट जरूर बनी होनी चाहिए। नेम, मोबाइल नंबर और सिटी, इतना भी कर सकते हैं आप। वो आप अपने तरीके से कोडिफिकेशन कर सकते हैं कि उसको कैसे आपने याद रखना है, कैसे 4 बेसिक्स हुई है, बट कंटेंट इसी तरीके का होगा ताकि आप इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ पाएँ। लिस्ट बनाने के बाद दूसरा जो पॉइंट आता है, इनविटेशन। लिस्ट तो हमने बना ली, लेकिन अब इनवाइट कैसे करें? क्योंकि इनविटेशन अगर नहीं होगा प्रॉपर, तो वो बिजनेस देखने आएगा ही नहीं, और जब देखने आएगा नहीं तो वो बिजनेस के अंदर ज्वाइन कैसे होगा? तो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनवाइट। इनविटेशन कैसे देना है? यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं, इनविटेशन के देते टाइम ही उसको प्लान बताने लग जाते हैं। थोड़ा बहुत प्लान बता दिया हमने, यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। इनविटेशन देने का मतलब होता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ क्यूरियोसिटी जगाना, कि हम उसको कुछ बताना चाहते हैं या कुछ दिखाना चाहते हैं, जो कि अगर उसने नहीं देखा तो शायद उसको अपनी लाइफ में कुछ नुकसान हो सकता है, या कोई ऐसी चीज है जो अगर उसकी लाइफ में नहीं गई तो उसके लिए उसको नुकसान हो सकता है, या वो टेक्नोलॉजी से पीछे रह सकता है। तो हमें इस तरीके की क्यूरियोसिटी जगानी होती है। सबसे पहले तो अगर आप फ़ोन पे इन्विटेशन दे रहे हैं, तो या वन टू वन भी मिल रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर इन्विटेशन करते टाइम। अगर आप ही मान लो इनवाइट कर रहे हैं और आपके अंदर ही कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आपका प्लान सुनने के लिए वो आएगा ही नहीं, सबसे पहली चीज़। और दूसरी, कई बार हम ये गलती करते हैं कि भई जैसे मान लो हमने इन्विटेशन दिया, तो वो जस्ट ऐसे पूछ लेता है कि अच्छा बता है क्या चीज़? और हम नहीं बताते हैं, पहली बार सोचते हैं हम नहीं बताते, नहीं हमें नहीं, नहीं आप देखो। वो फिर भी पूछता है, थोड़ा-सा प्रेशराइज़ करता है कि नहीं यार कुछ तो बता दे, हिंट तो दे दे। और हम लोग कई बार उसमें इस धोखे में आ जाते हैं और उसको हम प्लान फिर बता ही देते हैं। कुछ नहीं यार, वो थोड़ा-सा ना एक मीटिंग है, एक एक जैसे नेटवर्किंग टाइम का बिज़नेस नहीं होता, उस तरीके का कुछ है, तो मैं चाहता हूँ एक बार तू देख ले। और जहाँ उन्होंने ऐसा हिंट दिया और वो बिज़नेस फिर देखने आएगा ही नहीं। हमारा यहाँ पे मेन मकसद है इन्विटेशन का कि वो हमारा प्लान पूरा देखे। करना नहीं करना वो बाद की बात है। लेकिन हमारा इन्विटेशन के देखने का मतलब है कि वो आए और हमारा पूरा प्लान देखे। तो इन्विटेशन हमारा इस तरीके का होना चाहिए कि सिर्फ़ और सिर्फ़ क्यूरियोसिटी जगे और वो पूरा प्लान देख कर के जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ऐसे ले सकते हैं, अगर आप फ़ोन पे इनवाइट कर रहे हैं, तो फ़ोन पे जब आप बात करी, आपने स्टार्ट किया, जैसे अगर आप मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, आपने उनको फ़ोन किया तो पहले सारी बातें कर लेनी है, घर की, स्कूल की, ऑफ़िस की, बच्चों की, फैमिली की, जितनी बातें हैं, कांग्रेस, बीजेपी, बसपा, जितने पॉलिटिकल ये, उसके बाद सारा कोरोना, ये वो जितना भी तामझाम है सब बात कर लेनी है। उसके बाद जब आप फ़ोन रखने वाले जस्ट फ़ोन रखने वाले हैं, उससे पहले आपने उनको उसको इन्विटेशन देना है, कि यार जिसके लिए मैंने तेरे को फ़ोन किया था वो तो मैं भूल ही गया। और वहाँ पे आपने बताना है कि अ, मैं आपको एक उससे आपके साथ बैठना चाहता हूँ, अगर वन टू वन आप बात दिखाना चाहते हैं, या मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, तो वहाँ पर आपने फिर उसको इनवाइट करना है कि एक बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी है। अब इसमें 2 तरीके हो सकते हैं, अगर आप मान लीजिए कोई सीनियर है आपका और आप चाहते हैं तो उनको आप ऐसे भी इनवाइट कर सकते हैं कि मैंने एक बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी देखी है, लेकिन मैं उसको पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप आएँ और उसको देखें और मुझे बताएँ, क्या वो करने लायक है? क्या अगर अगर अच्छा लगेगा तो हम दोनों एक साथ कर सकते हैं। तो इस तरीके में क्या होगा कि आपने उसको ज़्यादा सम्मान दिया, और हमारा मेन मकसद यहाँ पे क्या है कि उस वो आके प्लान देखे। तो वो डिपेंड करेगा कि आप किसके साथ किसको इनवाइट कर रहे हैं। अगर आपसे सीनियर हैं या आपके पोस्ट से बड़े हैं, तो आप उनको इस तरीके से इनवाइट कर सकते हैं। क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य है उनका आके प्लान देखना। या अगर आपके साथ के हैं तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने ये बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी देखी और धीरे करके अपना लाइफ़स्टाइल चेंज कर रहे हैं। तो एक बार मैं आपको इनवाइट करता हूँ यहाँ पर, आप आके इस समय पे वेबिनार के थ्रू है तो डेट टाइम फिक्स कर लें, और वेबिनार का फिर वहाँ पे जब इनवाइट कर रहे हैं तो आप अगर वेबिनार के थ्रू दिखाना है तो आपने ये वहाँ पे ज़ूम ज़रूर बता देना, ज़ूम के बारे में।
और कैसे ज्वाइन करना है वो पहले ही क्लियर कर देना है। उस टाइम ये ना हो कि आप जब 9 बजने वाले हैं तो वो इनविटेशन तो सही है, वो आना तो चाहते हैं लेकिन उनको फिर ज्वाइन करने में दिक्कत आ रही है, तो ये सारी चीजें क्लियर कर देनी है। इनविटेशन के लिए हम कई तरीके अपना सकते हैं, जैसे वीडियो दिखाने के लिए इनवाइट कर सकते हैं, वेबिनार ज्वाइन करवाने के लिए इनवाइट कर सकते हैं, 1 to 1 जैसे अगर आमने सामने प्लान दिखा सकते हैं, या अगर 4-6 लोग हैं तो होम मीटिंग के लिए भी इनवाइट कर सकते हैं। और ओपन प्लान जो बड़े हॉल वगैरह में प्लान होते हैं, होटल्स वगैरह में, जो कि अभी कोरोना की वजह से नहीं हो पा रहे हैं। कहने का मतलब इनविटेशन देने के बाद डेट, टाइम और किस तरीके से हमने प्लान दिखाना है वो फिक्स हो जाना चाहिए। अगर ये तीनों चीजें नहीं है तो आपका प्रॉपर इनविटेशन नहीं है। अब इनविटेशन करते टाइम वो आपसे एक जरूर, अगर आपके साथ का है तो जरूर पूछेगा, अच्छा बता, कुछ तो बता दे, कुछ तो हिंट तो दे दे। तो यहाँ पे आपने गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर वो आएंगे तो पूरा प्लान वेबिनार पे ही देखेंगे, शॉर्टकट में बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है। आप सीधा ये बोल सकते हो कि जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं अभी पूरी जानकारी मेरे को उसके बारे में नहीं है, तो मैं आपको यही चाहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वहां आके पूरा देख लें और मुझे ही बताएं कि वो करने लायक है या कोई उसमें अगर करने लायक है तो हम साथ में करेंगे। वो कितना भी कह ले कि नहीं थोड़ा सा बता दे, आपने बिल्कुल भी नहीं बताना है। और प्रॉपर तो यही है कि जैसे अगर इनवाइट देने के बाद फोन वहां पे रख दें, उसके बाद कोई बात करने की जरूरत नहीं है। और अगले दिन जब प्लान दिखाने से जस्ट पहले, कम से कम आधे घंटे या 15-20 मिनट पहले उनको एक बार रिमाइंडर जरूर करवा देना है, क्योंकि कई बार लोग भूल जाते हैं, क्योंकि वो तो इतने सीरियस होते नहीं है। तो उन्हें एक बार रिमाइंड करवाना हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनविटेशन के बाद। अगर हम वो नहीं करवाते हैं तो समझ लीजिए वो 99% चांसेस है कि वो भूल चुके हों कि आपने उनको कल इनविटेशन भी दिया था। तो ये गलती नहीं करनी है, कम से कम आधा घंटे पहले रिमाइंड करवा दें। और अगर जरूरत हो तो 5 मिनट पहले कॉल भी कर सकते हैं। वो डिपेंड्स करेगा आपके जो प्रोस्पेक्ट किस तरीके के हैं उनके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो इनविटेशन अगर आपका प्रॉपर हो गया है, उसके बाद आपने फिर उनको प्लान दिखाने के लिए इनवाइट कर दिया है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, प्लान। अब प्लान दिखाने के बहुत सारे तरीके हैं। वीडियो के थ्रू भी आप प्लान दिखा सकते हैं, वेबिनार के थ्रू भी आप प्लान दिखा सकते हैं, 1 to 1 प्लान दिखा सकते हैं, होम मीटिंग के थ्रू प्लान दिखा सकते हैं, और ओपन प्लान भी होता है। तो जिस भी तरीके से आपने उनको इनविटेशन दिया है उस तरीके से आपने उनको प्लान दिखा देना है। जैसे आज की डेट में वेबिनार के थ्रू हम दिखाते हैं। तो ये जो थर्ड पॉइंट है, ये हमने सीखना कैसे है। सीखने के माध्यम यही है हमारे पास कि हमें डेली वेबिनार पे आना है। सीखने का इससे अच्छा माध्यम और मुझे कोई नहीं लगता, क्योंकि अगर आप वीडियो सीखते हैं तो एक जैसा ही वीडियो देखेंगे। यहाँ पे आपको कई तरीके के प्लान देखने को मिलेंगे। हर एक लीडर का प्लान दिखाने का तरीका, प्लान एक ही होता है लेकिन दिखाने का तरीका अलग अलग होता है। तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाती है। और कलेक्शंस जो होती है हमारे सीखने की, वही हमारा एक्सपीरियंस होता है। तो इस तरीके से आपने फिर प्लान दिखा देना है। प्लान दिखाने के बाद फिर आप, फोर्थ पॉइंट आता है फॉलो अप। फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। 95% लोग सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं ज्वाइन कर पाते क्योंकि उनका प्रॉपर फॉलो अप ही नहीं होता है। कि हमें फॉलो अप करना किस तरीके से है वही हमें नहीं पता होता। और जब तक हम फॉलो अप प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे, दोस्तों हमने प्लान दिखा दिया है लेकिन वो हमारे बिजनेस के अंदर नहीं आएगा। कई भाई लोग तो सोचते हैं कि प्लान दिखा दिया, अब उसकी जिम्मेदारी है कि भैया तू अब अपने आप फोन करके मेरे को ज्वाइन करो। तो दुनिया में कभी भी ऐसा नहीं होता नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर कि आप फॉलो अप ना करें और सामने वाला आपको फॉलो अप करके जुड़े। कोई बाई चांस आपका बहुत जिसको खुद समझ के आ रहा है बिजनेस के अंदर या पहले से ही जानकार है तो मे भी हो सकता है, बट ऐसा 99.99% नहीं होता है। आपको फॉलोअप करना ही पड़ेगा। बिना फॉलोअप के इस बिजनेस के अंदर कोई नहीं आता है। तो पहला तो तुरंत फॉलोअप होना चाहिए, प्लान खत्म होने के इंस्टेंट बाद। अगर वेबिनार पे है तो कॉल से
उनका फॉलोअप हो सकता है 1 to 1 है तो प्लान खत्म करने के जस्ट बाद आप उसको अपग्रेड करने के लिए बोल सकते हैं। अपग्रेड करने के लिए जैसे ही बोलेंगे तो उसके मन में जो भी क्वेश्चंस आएँगे, जो भी क्वेरीज होगी वो क्लियर कर लेगा। और जब हम फ़ॉलो-अप कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यही होना चाहिए कि पूरे प्लान के अंदर सबसे अच्छा आपको क्या लगा? ऐसा नहीं सोचना, उसको ऐसा क्वेश्चन नहीं दे देना कि अच्छा ये बता इस प्लान में कोई दिक्कत है बता? ऐसा नहीं बोलना, नेगेटिव चीज़ें हमें यूज़ नहीं करनी है। हमने उससे अच्छा बोल ढूँढने के लिए बोलना है इसके अंदर। उसके बाद जो भी बोलता है वो, उसकी फिर एडिफिकेशन करनी है और उसको फिर अपग्रेड करने में हेल्प करनी है। यदि आपके पास फ़ॉलो-अप का टाइम नहीं है, तो प्रॉस्पेक्ट को बिल्कुल भी टच ना करें। कई बार हम लोग ये गलती करते हैं कि हम उसको प्लान तो दिखा देते हैं, लेकिन हम फ़ॉलो-अप ही नहीं कर पाते। पहला फ़ॉलो-अप होता है, इंस्टेंट फ़ॉलो-अप होता है, प्लान दिखाने के तुरंत बाद। अगर उस दौरान वो अपग्रेड नहीं करता है, तो अगला फ़ॉलो-अप 24 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। अगर 24 घंटे के अंदर फ़ॉलो-अप नहीं होता है, तो ये मनोविज्ञान कहता है कि हम 80% चीज़ें भूल जाते हैं। उसको फिर प्लान भी याद नहीं रहता है। आप ये चाहे प्रैक्टिकली करके भी देख लीजिएगा। आज किसी को आपने अगर प्लान दिखाया है और कल के बाद परसों उनसे बात करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें भूल चुके होंगे और फिर उनको डिसीज़न लेने में दिक्कत होती है। तो फ़ॉलो-अप तुरंत होना चाहिए और 24 घंटे के अंदर हो जाए तो सबसे बेस्ट रिज़ल्ट 24 घंटे के अंदर ही रहते हैं। तो उसके बाद हमें उसकी अपग्रेड करने में हेल्प करनी है। कंपनी हमेशा अपग्रेड करवाने के पैसे देती है, ना कि प्लान दिखाने के। आप 100 प्लान दिखा लें, एक भी अगर अपग्रेड नहीं करवाते हैं, तो आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। आप एक भी प्लान मत दिखाओ, 100 को अपग्रेड करवा दो तो कंपनी पैसा दे देगी। कहने का मतलब है, हम इतनी सारी एक्टिविटी अगर फॉलो कर रहे हैं, तो हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए, उसको फॉलो अप क्लोज़ करके उसको अपग्रेड ज़रूर करवाएँ। यदि फाइनल फॉलो अप के बाद भी जॉइन नहीं करता, तो भी उसके साथ हमें बिगाड़ खाता नहीं करना है। उसके दरवाजे खुले रखने हैं, क्योंकि वो अभी बिज़नेस के अंदर नहीं नहीं आ रहा है। बाद में उसको कुछ और लोग टच करेंगे, तो उसको जब फ़ेथ लेवल और बढ़ेगा, तो वो आपके साथ इस बिज़नेस के अंदर आएगा और हो सकता है बाद में फ़ोन करके आपको खुद ही बताए कि मैं ये बिज़नेस करना चाहता हूँ। और अगर आपने उसके साथ दरवाजे खुले नहीं रखे हैं, दरवाजे खुलने का मतलब है, यदि वो जॉइन नहीं कर रहा, तो उसके विचार हमसे अभी मैच नहीं कर रहे हैं बस। उससे बाकी रिलेशनशिप में कोई बिगाड़ नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपने बिगाड़ खाता कर लिया और बाद में वो करना भी चाहता है आपके साथ, तो आपके साथ नहीं आएगा। बिज़नेस करना भी चाहेगा, वो करेगा तो सही, लेकिन किसी और के साथ करेगा। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर फाइनल फ़ॉलो-अप के बाद भी आपकी बात नहीं बन पाती है, बिज़नेस के अंदर नहीं आ पाता है, तो आपने सिंपल एक वर्ड बोलना है उसको, एक सेंटेंस बोलना है कि मुझे नहीं पता कि किन कारणों से अभी आप इस बिज़नेस को स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर जब भी कभी आपको लगे कि ये बिज़नेस आपको करना चाहिए, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद उसको हर 100 दिन के बाद हर 100 दिन के बाद उसको फिर से एक बार ज़रूर टच करना है। क्योंकि 100 दिन के बाद सभी की परिस्थितियाँ चेंज हो चुकी होती हैं। अगर अच्छी हैं तो बुरी भी हो सकती हैं और बुरी हैं तो अच्छी भी होंगी। तो इस तरीके से हर 100 दिन के बाद सभी की परिस्थितियाँ चेंज हो जाती हैं, तो हमें टच में रहना ही है। और मैं तो ये कहूँगा कि जितने लोगों को आप प्लान दिखाया है आपने, उनकी रेड आईडी लगवा ली है, तो उनको भी फ़ॉलो अप में रखिए और उनका भी एक ग्रुप बना लीजिए और उस उनके पास भी आपके मैसेजेस जाते रहने चाहिए, जो आप सक्सेस हो रहे हैं। क्योंकि जब जो जॉइन नहीं कर रहा, तो उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ेथ नहीं आ रहा और फ़ेथ नहीं आने के लिए वो हो सकता है आपको जज करे, वो देखे कि आप इसमें सफल हो पाते हो या नहीं हो पाते। तो बहुत सारी चीज़ें वो आपको वॉच कर रहा होगा कि देखता हूँ ये कर पाता है, नहीं कर पाता। जब लगेगा कि नहीं आप सक्सेस हो रहे हैं, तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं इस बिज़नेस के अंदर आने के लिए। तो इस तरीके से जो चौथा पॉइंट है हमारा 4 बेसिक्स का फ़ॉलो अप, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है इस बिज़नेस के अंदर। अगर फ़ॉलो अप हमारा सही नहीं है, तो हम इस बिज़नेस के अंदर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएँगे। तो जिसको भी फ़ॉलो अप में प्रॉब्लम आती है स्टार्टिंग में, तो मैं
यही कहना चाहूँगा कि वो अपने अपलाइन का हेल्प ज़रूर लें और शुरू के कुछ फ़ॉलो-अप्स तो मैं यही कहूँगा कि अपने अपलाइन के साथ ही फ़ॉलो-अप करें, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो। उससे क्या होगा कि आपको सारी चीज़ें पता चल जाएँगी कि फ़ॉलो-अप के दौरान हमें क्या बातें करनी होती है, क्या नहीं करनी होती है, अगर कोई ऑब्जेक्शन है, उसको कोई क्वेश्चन है, तो उसकी हैंडलिंग कैसे हमें दूर करनी है। और उसके बाद जब आप परफेक्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद आप खुद से भी कर सकते हैं। क्योंकि आपको ये चीज़ें अपनी टीम में सिखाना भी है, तो उसके लिए भी आपको ये सीखना ज़रूरी है। तो ये चौथा पॉइंट था हमारा। अगर इसको हम समराइज़ करें, तो हमारे जो 4 पॉइंट हैं, सीखो, सिखाओ, मदद करो और यही चीज़ हमने टीम के अंदर डुप्लिकेट करवानी है कि ये तीनों चीज़ें हो रही है या नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है, तो हमारा बिज़नेस आगे नहीं बढ़ पाएगा। और सिखाना क्या है, पहले सीखना क्या है, तो ये पूरी समरी है, जो अभी 4 बेसिक्स की बात कर रहा था मैं, ये पूरी समरी है। इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी को हमने ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें सीखना है कि लिस्ट कैसे बनानी है, उसके बाद इन्विटेशन कैसे देना है, प्लान कैसे दिखाना है और फ़ॉलो-अप कैसे करना है। यही चीज़ सीखना है और यही चीज़ हमें सिखाना है अपनी टीम को। और यही चीज़ सिखाने में हमें हेल्प करनी है अपनी पूरी टीम की और यही चीज़ हमें देखना है कि जो जिन लोगों को हमने सिखाया है, वो क्या आगे सिखा पा रहे हैं? यही चीज़ अगर होता रहेगा, तो हमारा नेटवर्क बिल्कुल भी नीचे नहीं जाएगा, आगे ही बढ़ता जाएगा, आगे ही बढ़ता जाएगा, आगे ही बढ़ता जाएगा। तो ये तो था प्लान अभी तक का 4 बेसिक का और अब हम सेकंड पार्ट पे चलेंगे कि लोग बिज़नेस स्टार्ट तो कर लेते हैं। लोग बिज़नेस स्टार्ट तो कर लेते हैं। लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस में सफल क्यों नहीं हो पाते? ये सबका क्वेश्चन होगा और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, जो लोग अभी बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं बिज़नेस के अंदर, उनका भी यही क्वेश्चन होगा कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस के अंदर सफल क्यों नहीं हो पाते हैं? तो ये क्वेश्चन सबसे पहले तो मैं यही चाहूँगा कि आप अपने आप से पूछें कि क्या आप अपने आप को इस बिज़नेस के अंदर सफल मानते हैं या नहीं मानते हैं? अगर मानते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी सफलता का मतलब उतना ही है जितना आप कर रहे हैं, तो आप सैटिस्फाई होने चाहिए। यदि अगर नहीं हो रहा है, तो अभी मैं कुछ चीज़ें आपको जो बताऊँगा, उससे आपको रिलेट करना है कि कहाँ गड़बड़ी हो रही है। क्या वो चीज़ आपके अंदर ऐसा तो नहीं जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो चीज़ कहीं न कहीं आप भी अपने अंदर पा रहे हैं वो? अगर ये चीज़ को आपने सही कर लिया, तो शायद आप अब इस बिज़नेस के अंदर सफल हो जाएँगे। सबसे पहला कारण जो होता है, फेल होने का जो इसके अंदर सफल नहीं हो पाते हैं लोग, तो सबसे पहला कारण होता है डर। सबसे कहते हैं ना डर के आगे जीत है, जो डर गया वो मर गया और यही डर जो है ना, हमें मार डालता है, हमें बिज़नेस करने नहीं देता है। हम बिज़नेस के अंदर आगे बढ़ ही नहीं पाते, सिर्फ़ एक डर की वजह से। अगर हमने इस डर को मार दिया ना, इस डर को हमने खत्म कर दिया, तो शायद इस बिज़नेस के अंदर हमसे आगे कोई नहीं बढ़ पाएगा। तो आपने आज ये प्रण कर लेना है कि जो डर है आपने उसको आपने किल कर देना है। आपके अंदर अगर ज़रा-सा भी डर है ना, तो ये बिज़नेस के अंदर आप सफल नहीं हो पाएँगे। और किस चीज़ का डर है? सबसे पहले फेल होने का डर। सबसे पहले यही आता है सबके मन में। यार मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट कर लिया और मैं फेल हो गया तो क्या होगा? बहुत सारे लोग ये सोच-सोच के ही इस बिज़नेस को नहीं स्टार्ट कर पाते कि मैं फेल हो गया तो। किया नहीं है, लोगों की बातें सुनी खाली उन्होंने। यार उसने तो किया था तो वो सफल नहीं हुआ, उसने तो अपने चाचा, ताऊ सबको गिनवा देगा कि उसने उसने किया था, लेकिन वो सफल नहीं हुए। तो वो ये मान लग जाता है कि मैं भी फेल हो गया तो क्या होगा? लोग नहीं आए तो मैंने बिज़नेस तो स्टार्ट कर लिया, मैंने इन्विटेशन तो दिया, लेकिन मेरे साथ लोग ही नहीं आए तो क्या होगा? ये सारी चीज़ें पहले से ही उसके अंदर मन में डर बैठा हुआ है कि लोग ही नहीं आए तो क्या होगा? मैं प्लान नहीं दिखा पाया तो ये भी एक डर है लोगों के अंदर कि मैं तो कर लूँगा, मैं तो स्टार्ट कर लूँगा सर, मैं अभी स्टार्ट कर लूँगा। लेकिन अंदर ही अंदर उसको ये डर रहता है, यार मैं क्या ये दिखा पाऊँगा क्या? मैं प्लान सीख पाऊँगा क्या?
रिजेक्शन का डर, यार मैंने प्लान तो दिखा दिया, लेकिन उसने मना कर दिया तो क्या होगा? ये उसको डर सताता रहेगा। इस चक्कर से वो प्लान ही नहीं दिखाएगा किसी को, कि भाई उससे वो तो मना कर देगा यार। हमारे अंदर पहले से ही डर व्याप्त है और कई बार कहते हैं ना कि जिस तरीके से हम सोचते हैं, वही हो भी जाता है। हम अधूरे मन से जाके उसको प्लान भी दिखाए जैसे-तैसे करके, अपलाइन ने उसको भेज दिया कि नहीं जा तू प्लान दिखा, जा तू प्लान दिखा, जा तू प्लान दिखा। लेकिन अब वो अंदर से तो डरा हुआ है कि यार ये मना करना करते। और जैसे ही वो प्लान दिखा के खत्म होता है, तो खुद ही बोल देता है, अच्छा मुझे तो लगता नहीं है कि आप जॉइन करोगे इसे। मतलब वो इतना डरा होता है कि उसको सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं देता। वो खुद ही बोल देता है कि जी मुझे तो नहीं लगता कि आप इस बिज़नेस को जॉइन करेंगे। तो ये जो डर बैठा हुआ है ना रिजेक्शन का, इसको हमें किल करना पड़ेगा। प्लान नहीं दिखा पाए तो क्या होगा? सीखना पड़ेगा। तो ये जो डर बैठा हुआ है ना, हमें इसको किल करना पड़ेगा। लोग नहीं आए तो लोग नहीं आए तो क्या होगा? हमें सीखना पड़ेगा कि लोग कैसे आएँगे। उसके बाद बिज़नेस नहीं चला तो मैं सब कुछ कर लूँगा यार, लेकिन अगर बिज़नेस नहीं चल पाया तो क्या होगा? ये लोग स्टार्टिंग से इसको लेकर चलते हैं कि अगर मैं चला पाऊँगा क्या इसको? चलेगा क्या? तो हमें इसको किल करना पड़ेगा। कंपनी भाग गई तो बहुत सारे महारथी लोग ऐसे मिल जाएँगे, यार मैंने ना बहुत सारी कंपनियाँ भागते हुए देखी है, तो उनको फिर वो सारी चीज़ें बतानी है। ये लोगों के अंदर डर बैठा हुआ है क्योंकि माहौल जो है ना, अगर मैं 10 में से 8 लोगों की बात कहूँ तो वो नेगेटिव लोग मिल जाएँगे आपको। लेकिन जो 2 होंगे ना, वो पॉज़िटिव भी मिलेंगे। अब इसमें अगर हम इसकी बात करें तो 8 लोग जो नेगेटिव हैं, अब ये ज़ाहिर-सी बात है कि वो पॉज़िटिव तो होंगे नहीं और जो मार्केट में फैलाएँगे वो नेगेटिविटी फैलाएँगे। तो जो हमारा जो रेशो है पॉज़िटिव लोगों का, वो नेचुरल सी बात है कम है। तो ये एक अच्छी बात भी है। अगर सारे लोग पॉज़िटिव हो जाएँगे, तो हमारा बिज़नेस तो चलेगा ही नहीं ना। मैं तो ये कहता हूँ कि जो हमारा बिज़नेस चल रहा है, जो ग्रो कर रहे हैं, वो हमारा बिज़नेस ही नेगेटिव लोगों की वजह से चल रहा है। अगर ये नेगेटिव लोग नहीं होते ना, तो ये बिज़नेस चलता भी नहीं। क्योंकि जितने भी अब मान लीजिए सारे ही पॉज़िटिव लोग हैं, तो नेक्स्ट मनी कंपनी है जी, सबको एक बार कंपनी ऐड दे दिया कंपनी ने, अब सबको जॉइन तो होना ही क्योंकि सारे पॉज़िटिव हैं, तो फिर बिज़नेस हुआ कहाँ? तो इस तरीके के लोग भी आपको मिलेंगे, कंपनी भाग गई तो, अपलाइन ने सपोर्ट नहीं मिला तो क्या होगा? बहुत सारे लोग के अंदर ये भी डर रहता है कि यार मैं तो कम जॉइन तो कर लूँ, लेकिन यार अपलाइन ने सपोर्ट नहीं किया, बीच में छोड़ दिया तो क्या होगा? तो ये भी लोगों के अंदर डर बैठा रहता है। टीम अच्छी नहीं मिल पाई तो क्या है? यार मैं तो कर लेता हूँ, लेकिन मेरे को टीम ही ऐसी नहीं मिल पाई, तो क्या करूँगा मैं? तो लोगों के अंदर ये भी डर व्याप्त रहता है। तो हमें इस डर को किल करना पड़ेगा। किसी ने कुछ कह दिया तो कई बार ऐसा होता है कि हम गए, कई बार तो इसमें बहुत अहम रोल रहता है जो अपने खास लोग होते हैं। वो इस तरीके से टोन मार देते हैं कई बार कि सामने वाला बंदा मतलब चाह के भी कुछ नहीं बोल पाता। लेकिन वो इतना नेगेटिव हो जाता है इन उन सब की बातों को सुन कर के कि वो इस बिज़नेस से दूर चला जाता है। तो हमें ये छोड़ना पड़ेगा। मैं तो कर लूँगा लेकिन टीम आगे नहीं कर पाई तो इसके चक्कर में कहीं जॉब ना चली जाए यार। कहीं यार मैं इस चक्कर में पड़ गया ना तो मैं जॉब से हाथ ना धो बैठूँ। इस चक्कर में भी लोग डरे रहते हैं और इसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते। उसके बाद बॉस को पता चल गया तो ये फे डर के बहुत सारे रीज़न्स हैं। इतने सारे डर हैं जो ये मैंने बताए हैं, इसमें कुछ और भी हो सकते हैं, जो आप लोग खुद भी आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि बहुत सारे लोगों के अंदर ये डर बैठा हुआ है। कुल मिला के कहने का मतलब है, इस बिज़नेस के प्रति लोगों के अंदर डर है और अगर हम इस डर को किल कर देंगे, तो मेरे ख़्याल से इस बिज़नेस के अंदर हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अब ये एक ऐसी चीज़ है कि डर से आगे बढ़ना है, तो डर को कौन किल करेगा? डर को आपका अपलाइन नहीं किल कर सकता, वो सिर्फ़ आपको सजेस्ट कर सकता है। डर डर को तो आपको ही किल करना पड़ेगा। कहते हैं ना कि अगर जिस चीज़ से डर लगता हो ना, जिस चीज़ से डर लगता हो, उस चीज़ को कर डालो, तो आपका डर खत्म हो जाएगा। अगर आपको साइकिल चलाने से डर लगता है, तो साइकिल चला डालो आप।
गाड़ी चलाने में डर लगता है तो गाड़ी चला डालो आप। तैरने में डर लगता है तो तैर 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 नदी में उतर जाओगे तो आप सीख जाओगे। हवाई जहाज से डर लगता है तो हवाई जहाज में बैठ जाओ। कहने का मतलब है जिस चीज से आपको डर लगता है, अगर उस चीज को आपने कर डाला तो आपका जो डर है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और यही इस चीज के अंदर, ये बिजनेस भी यही है कि इसके अंदर जो डर गया वो आगे कभी बढ़ नहीं पाएगा। तो यहाँ पे मैं सभी पार्टिसिपेंट जितने लोग बने हुए हैं, जिसको जिस भी चीज से डर लगता है, क्योंकि हर एक चीज का इलाज है। जिस चीज से आपको डर लगता है, आपको लिस्ट नहीं बनानी पता है, अगर उससे डर लगता है लिस्ट बनाने में, तो आप लाइन की हेल्प लो। अगर आपको इनविटेशन देना नहीं आता है, आप नहीं समझ पा रहे हो, तो आप लाइन की हेल्प लो कि मैं कैसे इनवाइट करूं। प्लान दिखाना नहीं आ पा रहा है तो आप 10 बार अपलाइन का सर खाओ ना एक बार, कि नहीं मुझे एक बार तो आप सीख लो उससे। 4 से 5 बार अगर आप उससे टाइम लोगे तो क्या वो नहीं देगा टाइम? आपको देगा, 100% देगा। अगर आपको फॉलोअप नहीं करना आ रहा है, फॉलोअप करने में डर लग रहा है, तो आप समझ लो कैसे फॉलोअप करना होता है। और रिजेक्शन से सबसे पहले चीज तो रिजेक्शन का डर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर कोई सामने से मना भी कर रहा है आपको प्लान दिखाने के बाद, तो आपके अंदर कोई भी फीलिंग्स ऐसी नहीं आनी चाहिए कि ऐसा कि भय का माहौल हो। अरे मना कर दिया क्या हो गया? उसके विचार मेरे से विचार से नहीं मिलते। मार्केट में आप जाते हो, अब आपको हो सकता है आम अच्छा लगता है, मुझे नहीं लगता तो क्या, मैं नहीं लूंगा वो चीज। तो बहुत सारी चीजें हैं, सबकी अपनी कॉमन सेंस होती है। जरूरी नहीं है सारे आपके साथ आएंगे, तो बहुत सारे लोग ना करेंगे ही करेंगे, आप तो ये मान के चलो ना। तो रिजेक्शन का किस बात का डर? तो ये जितने भी हमारे डर हैं, हमें इस डर को आगे किल करके आगे बढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम डर को किल नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं सबको ये कहना चाहूंगा, जिस चीज से डर लगता है, जिस चीज से डर लगता है, हमें जिस चीज से डर लगता है, उसको कर डालें, आज ही कर डालें बल्कि। और इसके लिए अगर किसी को अपने अपलाइन की, अपने ग्रुप लीडर की, जिसकी भी हेल्प चाहिए, मैं तो कहूँगा उससे लेके, लेकिन आज के बाद, इस स्लाइड के बाद आपके अंदर बिल्कुल भी डर नहीं होना चाहिए। बिजनेस होगा ही होगा, बस आपको डर नहीं रखना अपने साथ। डर को अगर आप हटा दोगे तो आपने समझ लीजिए 80% जंग आपने जीत ली। बाकी तो सब प्रोसेस में टाइम लग रहा है। अगर आपने आज सोच लिया ना डर को हटा करके कि आपने क्राउन डायमंड बनना है, तो 80% तो क्राउन डायमंड आप बन गए, 20% तो प्रोसेस टाइम लगेगा। तो सभी आज प्रण करेंगे कि हमें इस डर को किल करना है। दूसरा कारण क्या है? लालच। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। लालच भी किस चीज का? शॉर्टकट से पैसे कमाना चाहते हैं। मार्केट के अंदर बहुत सारे, आपको जब प्लान दिखाएंगे आप या फॉलोअप करेंगे तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे और आपको ऐसे कहेंगे, यार कहाँ यार इन सब चक्करों में पड़ा है तू, तू मेरे साथ आ यार, तू मेरे साथ आ। मैं तेरे को एक ऐसी कंपनी बताता हूँ कि उसके अंदर तू 6 महीने में इससे डबल पैसे मिल जाएंगे तेरे को। अब ये भाई तो सीधा साधा, वो इन चक्करों में फंस गया और पता चला कि जो उसने कमाने की बात करी थी, 6 महीने बाद कंपनी गायब। जिसको कहते हैं ना कंपनी गायब, भाग जाती है, वो इसी तरीके की कंपनी होती है कि आपसे पैसा ले रही होती है, पैसा ले रही होती है, और जब देने की बारी आती है तो वो गायब हो जाती हैं। तो ये लालच भी होता है जो आपको ये बिजनेस नहीं करने देता। कई लोगों का ये रहता है, यार इतनी मेहनत तो मुझसे नहीं हो पाएगी, कोई ऐसी कंपनी बता कि तू 6 महीने या 1 साल में डबल पैसा कर दे। मतलब वो भाई कुछ करना नहीं चाहता, पैसा तो दे देगा, डूब जाए वो मंजूर है उसे, लेकिन वो कुछ करना नहीं चाहेगा। कई लोग तो इसमें इतने साइंटिफिक होते हैं, सोचते हैं आज मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, आज ही पैसा चाहिए मेरे को। तो कई बार लोग इस तरीके से भी लालच की वजह से बिजनेस सही से नहीं कर पाते। उनको अंदर लालच होता है, उनके अंदर सिर्फ ये होता है कि मेरे को जैसे तैसे करके मेरे को पैसे आने चाहिए, बाकी मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है। और इस तरीके से उनकी ये थिंकिंग रहती है, तो वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और अपनी टीम के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं।
कई लोग तो कहते हैं अरे यार कंपनी सिर्फ मुझे पैसे दे दे, दूसरों से मेरा कोई मतलब नहीं है। उनकी टीम का पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है उससे उनको कोई मतलब नहीं है, उसको पैसे मिलने चाहिए। तो ये इसके अंदर लालच रहती है कि सिर्फ उसके अंदर ही रहता है कि हाँ मुझे सब चीज मिलना चाहिए, मुझे सब चीज मिलना चाहिए, बाकी सारी टीम को चाहे मिले चाहे ना मिले। तो ये भी गलत चीज है। जब ऐसे ही हम इस माहौल बना के रखेंगे तो हमारा बिजनेस नहीं चलने वाला। मुझे ट्रेनिंग फ्री में मिल जाती तो बहुत अच्छा रहता, पैसे ना देना पड़े। ये भी एक लालच का हिस्सा है। कई लोग ट्रेनिंग तो लेना चाहते हैं, पढ़ाई तो करना चाहते हैं, सीखना तो चाहते हैं, लेकिन फ्री में। और मैं उनसे यही कहूँ कि आप जो लोग जिस भी पोजीशन पे हैं, नर्सरी से लेके अभी तक जितनी एजुकेशन दी है, कितनी लोगों ने फ्री में एजुकेशन ली है। यहाँ तो फिर भी एक जो हमारा सिस्टम डिजिटल सक्सेस सपोर्ट सिस्टम बना हुआ है, उसके तहत हम लोग को जानकारी देते हैं। हम लोग फ्री में दे रहे हैं, उसके बाद भी लोग वेबिनार पे आने के लिए रेडी नहीं होते। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी मिल जाएंगे कि सब कुछ फ्री में चाहिए उनको। फ्री में आईडी भी लगा दे, तू ही लगा दे भाई यार, मैं नहीं लगाऊंगा, तू ही लगा दे। कई बार लोग ऐसे मिल जाते हैं, इस वजह से बिजनेस नहीं कर पाते। तो ये दूसरा कारण था हमारा लालच, जिस वजह से हमारा बिजनेस जो करते हैं वो प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं। तीसरी चीज है सीखना नहीं चाहते। 98% लोग कभी सीखना नहीं चाहते। हम क्या करते हैं, अपना अपनी हम जो भरण पोषण करते हैं वो गले से नीचे का करते हैं। हमें खाना चाहिए, पीना अच्छा अच्छा पीना चाहिए, तरह तरह के पकवान चाहिए, सब कुछ सारी चीजें करेंगे हम, लेकिन गले से नीचे वाले के लिए। लेकिन आप इस दुनिया के अंदर अगर आप देखोगे कि जितने भी सफल लोग हैं, जितने भी सफल लोग हैं, जितने भी बड़े लोग हैं जो बिजनेसमैन हैं, इस पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा। उन्होंने अपने ऊपर वाले हिस्से को खिलाया पिलाया, उसका पालन पोषण किया है, यानी कि सीख के, एजुकेट करके। तो अगर हम सीखना नहीं चाहेंगे तो इस बिजनेस के अंदर असफल रहेंगे। ये स्क्रीन पे आप फोटो देख पा रहे होंगे, बहुत सारे लोग हो सकता है इनको पहचानते भी हों। एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि सीखना कितना इंपॉर्टेंट है और कितना जरूरी है। मार्वन अट्टापट्टू है, ये क्रिकेट प्लेयर हैं, श्रीलंका के टीम से खेलते हैं। किसी ने ये सोचा नहीं होगा, इनको पहला रन बनाने के लिए इंटरनेशनल वनडे इंटरनेशनल के अंदर या वन इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर इनको पहला रन बनाने में 6 साल लगे थे, 6 इयर्स। हम तो यहाँ कोई एक रिजेक्शन कर देता है, 2 रिजेक्शन कर देता है, उसके बाद हम इस बिजनेस को समझते हैं यार तो बेकार है, इसको साइड हटाओ। पहला रन बनाने के लिए 6 साल लगाए थे उन्होंने। 1990 में इन्होंने डेब्यू किया था मैच में, पहली इनिंग्स में 0 रन, उसके बाद दूसरी इनिंग्स फिर 0 रन। ये पहला टेस्ट मैच था इनका। तो पहले इनिंग्स जैसे खेली इन्होंने 0 पे आउट, दूसरी इनिंग 0 पे आउट, अगले मैच से बाहर हो गए क्योंकि एक भी रन नहीं बनाएंगे तो कौन सा जो कंट्री है जब आप रन नहीं बनाएंगे तो नेचुरल सी बात है, अगर रन नहीं बनेंगे तो बाहर जाएंगे। तो अगले मैच में बाहर। उसके बाद इस भाई ने प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, सिर्फ और प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस। 2 साल बाद फिर मौका मिला, 2 साल के बाद इस भाई को फिर मौका मिला, पहली इनिंग फिर 0 रन, दूसरी इनिंग 1 रन, उसके बाद आउट। अगले मैच में फिर बाहर, फिर इसने वही किया। इसको तो अब अगर एक नॉर्मल व्यक्ति की बात करें, अगर ऐसे कोई जलील करके बाहर निकाल दे तो बाहर निकल जाएगा ना, वो तो छोड़ देगा, छोड़ यार बेकार की चीज है, मेरे लिए तो ये है ही नहीं। लेकिन इस भाई ने फिर प्रैक्टिस शुरू करी, फिर प्रैक्टिस करी, फिर प्रैक्टिस करी, फिर प्रैक्टिस करी, फिर प्रैक्टिस करी,
और 17 महीने के बाद फिर इसको मौका मिला। 17 महीने के बाद इसको फिर मौका मिला, लेकिन पहली इनिंग्स 0 रन, दूसरी इनिंग्स 0 रन, अगले मैच में फिर बाहर। मतलब इसकी धैर्य की तो मैं दाद देना चाहूंगा। पहली इनिंग्स 0, दूसरी इनिंग्स फिर 0, अगले मैच में फिर बाहर। फिर इसने प्रैक्टिस शुरू करी, फिर प्रैक्टिस, फिर प्रैक्टिस, फिर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। इसको क्रिकेट के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता था। इसने भी जिद ठान ली थी कि नहीं, ये मैं करके रहूंगा चाहे कुछ भी हो। 3 साल के बाद फिर मौका मिला, लेकिन इस बार 0 नहीं बना। ये 0 पे आउट नहीं हुए, हीरो बन गए। इसके बाद जो इन्होंने फिर शतक लगाया और उसके बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। कहने का मतलब है, अब ये देखिए, पहला रन 1 रन बनाया था 6 साल के अंदर। लेकिन इस बंदे की दाद देनी पड़ेगी कि बिल्कुल भी डिगा नहीं, क्योंकि उसको मंजिल क्लियर थी, उसको जाना कहाँ था, उसको पता था। और इसने फिर 5000 से भी ज्यादा रन बनाए श्रीलंका के लिए और खेलता रहा। और आज उसका नाम है, आप इसको गूगल सर्च भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा यहाँ पे, जो हमारा एक सेकंड, ये स्लाइड भाग गई ऊपर। तो उसके बाद इन्होंने पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखा। जिस दिन आप अपने फील्ड के एक्सपर्ट बन जाओगे ना, उस दिन पैसा आपके पास झक मार के आएगा। आप एक्सपर्ट तो बनो, तो करो तो सही, अपने फील्ड की एक्सपर्टीज दिखाओ तो सही। कहने का मतलब है, अपनी औकात तो बढ़ाओ। हम क्या करते हैं, सीखना ही नहीं चाहते कुछ, हम कुछ करना ही नहीं चाहते, और चाहते हैं कि सब कुछ हो जाए, पैसा अपने आप आ जाए। तो ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। चौथा कारण है हार मान लेना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बिजनेस के अंदर हार कब मान लेते हैं। अब इसकी एक स्टोरी सुनाता हूं मैं। सचिन तेंदुलकर को देख रहे होंगे आप स्क्रीन पे। ये भी क्रिकेट प्लेयर है। इससे हमें सीखने की जरूरत है कि हार नहीं माननी चाहिए। 1996 में, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, 1996 में इन्होंने डेब्यू किया था। और पहला ही मैच जो इनको मिला था पाकिस्तान के खिलाफ, पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ, सामने इमरान खान। और उस टाइम के तो जो पाकिस्तान के बॉलर्स थे, वो 150 की स्पीड से भी ज्यादा तेज बॉलिंग करवाते थे। और ये सचिन तेंदुलकर जी कितने 16 साल के भी कंप्लीट नहीं थे उस टाइम पे। और रनर जो इनके साथ जो खेल रहे थे, सिद्धू पाजी, बहुत सारे लोग जानते होंगे, जो उस टाइम के इनसे सीनियर थे। पहली बॉल 150 किलोमीटर की स्पीड से आई, जू करके निकली ऐसी। 150 की स्पीड कम थोड़ी होती है। और जो पहली बार मैच खेल रहा हो, और ये हट्टे कट्टे 6.5-7 फीट वाले, पाकिस्तान के तो सारे ऐसे ही हैं, जू करके निकल गई। दूसरी बॉल 150 किलोमीटर, फिर जू करके निकली। तीसरी बॉल सीधा नाक पर, सीधा नाक पर लगी और खून ही खून हो गया वहां पे। पूरे पिच पे खून, कपड़े खून से लथपथ, नाक के नाक से एक फुहारा निकला। अब ऐसे में एक नॉर्मल व्यक्ति क्या करता, धाड़ से गिरा। छोटा बच्चा, 16 साल से भी कम का था, पहला ही मैच था।
और पहले मैच में पाकिस्तान वालों के साथ हमारा मैच, फर्स्ट एड के बाद उसको पवेलियन भेजने लग गए। भाई चोट लग गई तो कौन कहाँ जाएगा, पवेलियन ही जाएगा ना। लेकिन सिद्धू ने सुना, पीछे से आवाज आई, पीछे से एक आवाज आई, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। सिद्धू ने फिर पूछा, क्या? सर मैं खेलेगा। हाँ मैं खेलेगा, हाँ मैं खेलेगा, हाँ मैं खेलेगा, हाँ मैं खेलेगा, हाँ मैं खेलेगा। तो दोस्तों वो जुनून चाहिए हमें। मतलब इतनी चोट लगने के बाद अगर वो चले भी जाते और लास्ट दिन था, लेकिन इतनी चोट लगने के बाद भी फर्स्ट एड लेने के बाद सचिन ने बोला मैं खेलेगा। इसलिए आज सचिन सचिन तेंदुलकर है। ऐसे ही भगवान नहीं बोलते ना उसको। कहते हैं ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई उसे देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो तुम नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये मेरे वर्डिंग्स नहीं है, ये हरिवंश राय बच्चन जी के वर्डिंग्स हैं। लेकिन मैं यहाँ पे रिलेट करना चाहूंगा कि अगर हमें कोशिश ही नहीं करेंगे, हार मान के बैठ जाएंगे, तो हमारी कभी जय जयकार नहीं हो सकती। और एक कारण बचा है पांचवा, लक्ष्य का ना होना, लक्ष्य का ना होना। जब हम किसी से बात करते हैं, टीम वाले से या अपने आप से ही बात करते हैं, तो क्या कहते हैं? अगर पूछते हैं ना, आज कितने प्लान दिखाना है, पता नहीं। इस महीने में कितना पैसा कमाना है, पता ही नहीं है। इस हफ्ते में कितना पैसा कमाना है, पता नहीं है। टीम में कितने लोगों को ट्रेनिंग देनी है, पता नहीं है। इस महीने में कौन सा लेवल अचीव करना है, पता नहीं है। टीम में लोगों की जरूरत क्या है, पता नहीं। कौन सी मीटिंग कब होनी है, पता नहीं। टीम में कितने लीडर्स को डेवलप करना है, पता नहीं। टीम में कितने लोग प्लान दिखा सकते हैं, पता नहीं। इस बिजनेस में क्यों आए थे, पता नहीं। अपनी टीम का टारगेट सेट करवा दिया क्या, पता नहीं। हर चीज में कोई ना कोई बहाना। ये पांचवा कारण होता है मेन, जो सफल नहीं हो पाते इस बिजनेस के अंदर। तो ये अगर हम कारण को हटा दें, जो लक्ष्य हमने नहीं निर्धारित किया हुआ है, अगर हम इसको कर लें, तो हमें इस बिजनेस के अंदर सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सिस्टम क्या है? हमें करना क्या है, यही है सिस्टम जो हमने फॉलो करना है, इसी से हम आगे बढ़ेंगे। प्रतिदिन खुद वेबिनार पे आना, अटेंड करना, टीम को वेबिनार अटेंड करवाना, प्रतिदिन अपने अपलाइन से बात करना, प्रतिदिन अपने टीम से बात करना, टारगेट के साथ काम करना, अपनी टीम के साथ प्लानिंग करवाना, कोई प्रॉब्लम आने पर आगे बढ़कर उसका निवारण करना। मतलब हम उससे पीछे नहीं जाएंगे बिल्कुल भी। अगर इसको हम फॉलो करते रहेंगे, तो इस बिजनेस के अंदर हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों आज का यही एजुकेशन प्रोग्राम था। अब मैं सभी से कहूंगा कि एक संबोधन अपने जहां पे भी बैठे हुए लोग वहीं पर करें। आई एम ए क्राउन डायमंड, आई एम ए क्राउन डायमंड, आई एम ए क्राउन डायमंड, आई एम ए क्राउन डायमंड।